जब गोचर मंडल में पांच पांच ग्रह स्वगृही हो जाए और आपके राशि मंडल में अच्छे स्थान में बैठ जाए तो उन स्थानों की तो वृद्धि होनी चाहिए, उसका सुख तो लाभ मिलना ही चाहिए। सितंबर 2020 मीन लग्न एवं मीन राशि की बात है, क्योंकि जीवन के सबसे प्रमुख अंग जो धन है उसके स्वामी ही स्वगृही बैठे हैं मंगल देव। इनकम जो प्रेजेंट इनकम है, लाभालाभ है, उनके स्वामी शनिदेव ही बैठे हैं स्वगृही। क्या योग है। उसके बाद बिजनेस जो धन देने वाला होता है, जिससे हम धन प्राप्त करते हैं, वहां भद्र नामक राजयोग बहुत प्रबलता से बनी हुई है। और कर्म जो हमारा रोजगार है, जॉब है, वहां हंस योग बहुत प्रबलता से बनी हुई है। जीवन के सबसे प्रमुख बिजनेस जो हमारा रोजगार है, कर्म जिससे हमें लाभ मिलती है, धन मिलती है, जो हमारा जीवन यापन का साधन है, और धन, ये जब चारों स्थितियां आपके नियंत्रण में हो, आपको साथ देने वाला हो जाए, तो फिर उससे बढ़िया महीना क्या हो सकता है राशि मंडल में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब आपका लग्न शरीर साथ दे, बुद्धि विवेक आपके पास हो, भाग्य आपके बल में हो, आपके साथ में हो, तो फिर आपके लिए यह बहुत भाग्यशाली महीना राशिफल साबित होगा। इसमें क्या हो सकता है। बिजनेस स्थान पर जब बुध भद्र योग बना करके बैठे हैं तो निश्चित जाने आपकी बिजनेस लाभदायक है। बिजनेस में उच्चता की प्राप्ति, इसका अर्थ होता है कि बिजनेस में वृद्धि, आपके बिजनेस बढ़ेंगे, पार्टनरशिप बढ़ेंगे। यह संकेत आपके बिजनेस स्थान में बनी है। बिजनेस बहुत ही अच्छा धन देने वाला साबित होगा। इस माह में बहुत लोग बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां भी बिजनेस इस माह में शुरू होती है, निश्चित जाने बहुत ही लाभदायक और धनदायी साबित होने वाला। कर्म रोजगार की बात जब होती है तो हंस योग तो बैठे हैं पूर्व से ही, आपको रोजगार देने के लिए ही। मीन लग्न मीन राशि वालों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि नवंबर 2020 तक आगे पीछे जॉब मिलेगा ही मिलेगा, यह तय है। 23 सितंबर के बाद पूरे रास्ते खाली, कोई बाधा नहीं आपके कर्म स्थान पर, कोई रोकने वाला भी नहीं है आपके कर्म को। तो निश्चित आप जाने 23 सितंबर के बाद कितने मीन लग्न और राशि वालों की जॉब लग जाएगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। आप अपना प्रयास जारी रखें। शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण बात है। आपके शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन वह टूटने वाली ना है, ना बदलने वाली है, कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसके पीछे एक प्रमुख बात है, मंगल और शनि देव अति प्रबल दृष्टि आपके शिक्षा स्थान में डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा संभव है कि आप अपनी शिक्षा बदल सकते हैं, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, विचारों में परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन रुकने वाली स्थिति नहीं है। कुटुंब एवं रिश्तेदारों के लिए बहुत अच्छे संयोग है, उनसे बहुत अच्छे बनाव रहेंगे। लाभ और धन का 4-10 का संबंध है, इसलिए यह कर्म प्राप्ति में, रोजगार में आपको धन से भी मदद करेंगे। बड़े भाई बहनों का मदद मिलने का पूरा सहयोग है। छोटे भाई बहनों से भी मदद मिल सकती है, जो कर्म के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में मदद करेंगे।
बाकी रिश्तेदारों से भी लगाव अच्छा है, नए रिश्तेदार बनेंगे आपके लिए, वह भी आपके लिए शुभ, फलदायी और स्नेह लगाव बना रहेगा। जब बात होती है वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की, तो वहां मधुरता बनी हुई है। इस माह में तो किसी तरह के कोई संकट नहीं है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई है, चल रहे हैं। नए विवाह के योग नहीं बनते हैं, लेकिन जहां भी नए विवाह इस अवधि में चलते हैं, पूरे विश्व की बात है, इंडिया की नहीं, तो वहां विवाह बहुत शीघ्रता से घटित होने वाली है। जो भी विवाह होंगे वह बड़े पैमाने पर ऊंचे लोगों के बीच में विवाह होने का योग यही अवधि है, ऐसा देखा जाता है। साथ साथ में संतान की तरफ से आपको परेशानी, उतार चढ़ाव महसूस हो सकती है। कुछ संतान की तरफ से ऐसे व्यवहार आपको दिखने के लिए मिल सकते हैं जिसमें प्रेम प्रसंग जुड़ा हो। उनके प्रेम प्रसंग से आपको परेशानी आ सकती है। शुक्र पर मंगल की दृष्टि, जो कुटुंब और रिश्तों से जुड़े हुए परेशानियां यहां संतान ही पैदा करेंगे। उनके शिक्षा से जुड़ी हुई बातें संदेह उत्पन्न करता है, लेकिन आगे चल के वह अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। जो बच्चे इस माह में जन्म ले रहे हैं उनके लिए थोड़ा कष्टकारक, परेशानी वाला है। जो भी डेट आपको मिला है, आप देखेंगे अचानक किसी समय यह घटित हो सकता है, बच्चे जन्म ले सकते हैं। आपको तैयार रहना चाहिए। प्रेम प्रसंग में विवाद, झगड़े, उतार चढ़ाव बने हुए हैं, टूटने की स्थिति बनी हुई है, और संभव ऐसा कभी कभी लगता है कि यह प्रेम प्रसंग आगे तक ना भी चल पा सकता है, टूट भी सकते हैं, और जिनके आगे तक चले जाएंगे वह टिके रहेंगे। नए प्रेम प्रसंग के अच्छे अवसर नहीं बने हैं। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी खरीदने में आपको हमेशा मन में शंका और संकोच बना रहेगा। लूं कि ना लूं, लूं कि ना लूं। आप निश्चिंत तौर पर जाने इस माह में प्रॉपर्टी का खरीदारी ना करें। आप जब भी करें अक्टूबर में करें, सबसे अच्छा मौका है। संपत्ति का खरीद बिक्री अच्छा है, आप अक्टूबर माह में करें, सितंबर को छोड़ दें। यहां आपके मन में संशय आपको परेशानी का कारण बना सकता है। और धन संचय की बात, धन आने की बात, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप जाने धन के स्वामी पर गुरु की दृष्टि है, धन का फ्लो बना रहेगा। चाहे कहीं से भी धन आना है, उसे आना है, संचित भी होगा, जमा भी होगा, बड़े रूप में धन आने का योग है। यदि आपके कोई रिश्तेदार कुटुंब ने धन ले रखा है तो वह इस माह में आपको वापस कर देंगे। कहीं आपके फंसे हुए धन है तो इस माह में आपको वापस होने की बहुत प्रबल संभावना है। धन के लिए अच्छे समय है। प्रेजेंट इनकम के लिए बहुत शुभाशुभ योग है। आपके नए प्रेजेंट इनकम बन सकते हैं, कोई साइड इनकम बन सकते हैं जो आपको बराबर लाभ देता रहे। जहां तक शरीर की बात है, लगन की बात है, तो एक बात तय है, शरीर पर मिश्रित प्रभाव। इसका अर्थ होता है नए बीमारी का आक्रमण नहीं है, पुराने बीमारी से परेशानी है, उसमें कुछ टेंशन दिखता है। शनिदेव उसे छूटने नहीं देते हैं, बुध आपको कॉपरेट करते हैं, और स्वयं लगन का स्वामी राहु केतु के चंगुल में है। तो इसका अर्थ है कि कभी कभी आपकी बीमारी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया है, किस लिए परेशानी हो रही है, या बीमारी दिखता है कुछ लेकिन इलाज होने पर वह ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी कहीं और छुपा है। ये सारी प्रक्रिया राहु केतु का है। 23 सितंबर आप नोट कर ले, 23 सितंबर के बाद ये जितनी भी परेशानियां, शंकाएं आपको बीमारी से जुड़ी हुई दिखती है, सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। वहां कुछ नहीं बचेगा, और इलाज भी होगी, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। जब यहां इस कुंडली में
राशि मंडल में एक ऐसा घर है जो सबसे अधिक प्रीत है, वह है अष्टम घर। अष्टम घर पर राहु मंगल शनि की दृष्टि है। यह कष्टकारक है। यह आपके आयु, जन्म मृत्यु, उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा, उत्थान पतन, पैतृक संपत्ति को दिखाता है। निश्चित आप जानिए, इस माह में पैतृक संपत्ति संबंधित कोई ना कोई विवाद आपका जन्म लेने वाला है। निश्चित तौर पर जान लीजिए, आपको बहुत सोच समझकर इस माह में चलना चाहिए। कम से कम सितंबर माह में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें आगे बढ़ाने की। यदि इस माह में निर्णय हो गई तो शायद आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि कोई ग्रह आपको साथ नहीं दे रहा है। जितनी मात्रा में आपको मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में आपको शेयर ना मिले। लेकिन यदि पैतृक संपत्ति धन के रूप में मिल रही हो तो एक बात जरूर कहूंगा, उसमें आपको बेनिफिट हो सकती है, क्योंकि धन का स्वामी मंगल और लाभ का स्वामी शनिदेव की ही दृष्टि यहां पे है, इसलिए यहां पर कुछ प्रॉफिट दिखती है। बाकी स्थिति आप समझ ले, शत्रु पर आप विजय होंगे, शत्रु पर आप हावी होंगे, शत्रु का नाश होगा। बाहर जाने के योग वर्तमान समय में बहुत अच्छे नहीं है, रुकावट विघ्न बाधा दिखते हैं, इसलिए अगले माह का वेट करें। और यह राशि मंडल आपके लिए शुभ अशुभ दोनों परिणाम देने वाले हैं। तो यदि आपको किसी तरह की परेशानी महसूस होती है तो आप अपने मन में उलझन विचारों से निकलने के लिए, शारीरिक कष्ट से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, गुरुवार को पका केला गरीब भिखारियों को बांटे, आपको बहुत लाभ मिलेगी। इसका आप आजमा के देख लें। तो इस तरह आप इस राशि मंडल का लाभ लें। धन्यवाद।